हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम समझने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का। दोस्तों, इसके ठीक पहले की वीडियो में हमने एक जबरदस्त और इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था, जिसके अनुसार अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए, जितने भी थ्योरम्स हो चुके हैं, उन सभी के वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो चलिए अब आज के इस थ्योरम में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, और इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, भले ही आपको ये इंग्लिश में नजर आ रहा होगा, परंतु आप चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, ये टॉपिक, ये थ्योरम बहुत इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए, थ्योरम का ये कहना है कि मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, और मान लीजिए ए उसका कोई एलिमेंट है, ठीक है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, ए जी का कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? एन। तब हमें यह सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए रेज़ टू पावर एन विच इज इक्वल्स टू ई। क्योंकि ए का ऑर्डर कौन है? एन है, इसलिए ए की घात एन, ए की घात एन का मान क्या होगा? ई होगा। तो हमें दर्शाना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सब क्या है? डिस्टिंक्ट है, यानी सब भिन्न भिन्न है, सब अलग अलग है। ठीक, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ दोस्तों। जी कोई ग्रुप है, ए उसका कोई एलिमेंट है, ए एक ऐसा एलिमेंट है, ए ऐसा एलिमेंट है कि उसका ऑर्डर एन है। तब हमें ये सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, ए की घात एन, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, टोटल एन एलिमेंट्स है, 1 2 3 इतना करके टोटल एन एलिमेंट्स है। तो ये सारे के सारे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ये सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। अब देखो, हमारे पास ए बिलोंग्स टू जी है, ठीक है। किस प्रकार है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, ए का ऑर्डर क्या है? एन। ठीक, चलिए हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए की घात में एन, जो कि ई के बराबर है, ये सभी एलिमेंट जो हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। मान लो यदि संभव हो तो कि ए की घात आई बराबर ए की घात जे, मतलब देखो, हमको सिद्ध करने की ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं। हम लोग जानबूझकर इसका थोड़ा उल्टा मान के चलते हैं। मान लो ये सब अलग अलग, मतलब सारे के सारे भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं है। मान लो इनमें से कोई दो सेम हो गए, चलो ठीक है। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल दैट ए की घात आई इज इक्वल्स टू ए की घात जे। ऐसे हमको सिद्ध करना है कि ये सब अलग अलग है, इनमें से कोई भी दो आपस में सेम नहीं है, यही हमें सिद्ध करना है। लेकिन हम जानबूझ के थोड़ा सा जो सिद्ध करना है उससे थोड़ा हटके, थोड़ा उल्टा मान के चलते हैं कि मान लो इनमें से कोई दो सेम है, ए की घात आई और ए की घात जे बराबर है, ठीक है। जहां आई और जे 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आई और जे अलग अलग हैं, लेकिन ए की घात आई और ए की घात जे ऐसे बराबर है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी, यानी किसी व्यापकता में नुकसान पहुंचाए बिना हम ये मान सकते हैं कि आई बड़ा है जे से, ठीक है। इनमें से किसी एक को बड़ा, किसी एक को छोटा अपन मानेंगे, क्योंकि वास्तव में दोनों अलग अलग है ना भाई। आई और जे अलग अलग है, तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, है ना भाई। आई और जे अलग अलग है, और उसके लिए ए की घात आई बराबर ए की घात जे है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स अलग अलग सिद्ध करना है। हम मान रहे हैं कि इनमें से कोई दो लोग बराबर हैं, ठीक है। अब कोई दो लोग बराबर हैं, उसमें हम आई को बड़ा मान रहे हैं जे से। अब चलिए देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा आगे। चलिए, दोनों को बराबर अपन मान के चल रहे हैं, दोनों, और हमने ए की घात माइनस जे से गुणा किया। आप देख सकते हैं बहुत इजी स्टेप्स हैं, बिल्कुल कठिनाई नहीं है। ए की घात माइनस जे से हमने दोनों ओर गुणा किया। ये तो ए की घात आई माइनस जे हो गया, क्योंकि आधार समान है, दोनों टर्म्स आपस में गुणे में है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन ये माइनस जे है, इसलिए आई माइनस जे आपको दिखाई दे रहा है, और ये एलिमेंट और बगल में उसका इनवर्स, तो दोनों के गुणे से क्या बनेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, ठीक है। अब गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई माइनस जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आई माइनस जे की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, किंतु एन से छोटी ही होगी। अब आप कहेंगे सर ये लाइन थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि यही लाइन ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि इसके पहले बहुत इजी लाइन है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, गौर कीजिए,
देखो आई और जे दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने ये माना है कि आई बड़ा है जे से। चलो मान लो आई की वैल्यू आपने n ले लिया, बड़े से बड़ा में मतलब मान लो n ले लिया, ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू आपने n ले लिया, अब मुझे बताओ जे की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो। तो आप बोलोगे सर जे की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपने जे की वैल्यू 1 भी ले ली तो आई माइनस जे अब निकाल के देखिए कितना आ रहा है, आई माइनस जे कितना आएगा, n माइनस वन। भाई अगर मान लो आई बराबर मैं n लेता हूँ और जे बराबर में 1, जे बराबर 0 तो ले नहीं सकता क्योंकि आई और जे दोनों की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है ना भाई। तो जे बराबर में अगर 1 भी लेता हूँ तो आई माइनस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस वन, जो कि n से क्या है, छोटा है कि नहीं, आप खुद देख लो। आई माइनस जे का वैल्यू n माइनस वन जो कि n से छोटा है। जे का वैल्यू अगर आप 2 भी ले लेते हो तो ये n माइनस टू हो जाएगा, ये तो n से और छोटा हो गया। मतलब आप i और j की वैल्यू इनमें से कुछ भी रख लें, ठीक है। देखो i की वैल्यू में सबसे बड़ी से बड़ी चुना हूं, ठीक है। आप चाहे और i और j की कोई भी वैल्यू ले लो, इनके इनके इस रेंज में i और j की कोई भी वैल्यू ले लो। आप और भी एग्जांपल अपने मन से लेकर के देख सकते हो, आपको हमेशा यही नतीजा मिलेगा कि i माइनस जे जो है वो n से छोटा होगा। देखो है ना, एग्जाम्पल के रूप में हमने लेकर के देखा कि i की जगह मैं n लेता हूँ और j की जगह अगर आप 1 भी लेते हो तो ये n माइनस वन हो जाएगा जो कि n से छोटा होगा। j की जगह अगर आप 2 लेते हो तो ये n माइनस टू होगा जो कि n से छोटा ही होगा। j की जगह अगर आप 3, 4, 5 कुछ भी लेते हो, n में से घटने के कारण वो n से छोटा ही होगा। इसलिए i माइनस जे की वैल्यू 1 या 1 से तो बड़ी होगी परंतु n से स्ट्रिक्टली छोटी होगी। इजीली क्लियर हुआ आपको ये चीज। चलिए, a की घात i माइनस जे इज इक्वल टू ई आ रहा है जहां i माइनस जे की वैल्यू n से कम है। मतलब a के पावर में हमको कोई ऐसी संख्या मिल गई जिसको a के पावर में लगाने से e मिल रहा है और वो संख्या n से कम है, n से कम है। इसका अर्थ है कि ये इस बात का विरोध हो गया, क्योंकि देखो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ a n है इसका मतलब a के पावर में n लगाने से तो e आएगा, है ना भाई। ऑर्डर ऑफ a अगर n है, अगर ऑर्डर ऑफ a n है जो कि प्रश्न में दिया है, तो a की घात में n लगाने पर e आएगा, ऑर्डर की डेफिनेशन है। परंतु इसमें एक और बात शामिल है और वो ये है कि n से छोटा और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जिसके a के पावर में लगाने पर e आ जाए, तभी तो आप n को ऑर्डर बोलोगे ना। यहाँ n कौन है, a का ऑर्डर है, इसका मतलब n वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको a के पावर में लगाने से e मिल रहा है। n से छोटा और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जिसको a के पावर में लगाने से e मिल जाए। अब तो यहाँ पे तो हमको i माइनस जे के रूप में एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है जो n से छोटा है और a के पावर में लगने से e में e प्रदान कर रहा है। ये तो इससे तो n को बुरा लग जाएगा क्योंकि n तो ऑर्डर है, n क्या है, a का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n। तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये बोलती है कि जिस इंटीजर को आप ऑर्डर बोल रहे हो, जिस पॉजिटिव इंटीजर को आप ऑर्डर बोल रहे हो, a के पावर में उसको लगाने से e मिलना चाहिए और n से छोटा और कोई इंटीजर नहीं मिलना चाहिए जो a के पावर में लगाने से e मिल जाए। लेकिन यहाँ n से भी छोटा इंटीजर हमको मिल रहा है जो कि a के पावर में लगाने से e मिल जाएगा, उसी को हमने लिखा है दिस इज नॉट पॉसिबल एज n इज, क्योंकि n क्या है, a का ऑर्डर है और ऑर्डर की डेफिनेशन के अनुसार n ही वो सबसे पॉजिटिव n ही वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a की घात n बराबर e होता है। इसका मतलब हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है क्योंकि हमको n से भी छोटा एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है जिसको a के पावर में लगाने से e मिल रहा है, तो ये इस बात का विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मतलब हमारा मानना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमने क्या मान के चला था, हमको सिद्ध करना था कि ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, और हमने जबरदस्ती किन्हीं दो को सेम मानकर चला था। हम बोल रहे थे कि a की घात i बराबर a की घात j बराबर बराबर है, और इसीलिए तो हम गलत रिजल्ट पे पहुंच गए, है ना। गलत रिजल्ट मतलब हमको a की घात में ऐसा कुछ दिख रहा है जो n से छोटा है और a की घात में उसको लगाने से हमको e मिल रहा है। तो ये तो इस ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n का क्या कर रहा है, ये तो विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है ना भाई। मतलब साफ साफ ये विरोध कर रहा है एकदम। आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, n से छोटा इंटीजर आपको मिल रहा है के पावर में इक्वल टू e मिल रहा है, ये संभव नहीं है क्योंकि n ही वो सबसे छोटा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है ना भाई। इसलिए हमारा ये मानना गलत है कि भैया कोई दो लोग यहाँ पे सेम होंगे, ये मानना गलत है ना। कोई दो लोग यहाँ पे सेम होंगे ये मानना गलत है। तो सही क्या है, सही ये है कि हाँ भाई सारे के सारे अलग अलग हैं, ठीक है।
तो सिद्ध हो गया कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन है तो, है ना भाई, तो सिद्ध हो गया कि यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन है तो ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन अप टू रेज़ टू पावर एन विच इज इक्वल टू ई, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ये सिद्ध हो गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम एक कोरोलरी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी को हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी के किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, या तो उसके बराबर हो सकती है या तो उससे कम हो सकती है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं दोस्तों। मान लो कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, मतलब कोई एलिमेंट है ए, जी का कोई एलिमेंट है, यानी कि ए बिलोंग्स टू जी अपन मान लिए, और मान लो उस एलिमेंट का ऑर्डर एन है। अब अभी पिछले थ्योरम में हमने सिद्ध किया कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो इसका अर्थ ये है कि ए स्क्वायर है ना भाई, कोई एलिमेंट ए है अगर उसका ऑर्डर एन है तो इसका अर्थ है कि ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए की घात एन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अर्थात भिन्न भिन्न होंगे, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जी में शामिल होंगे। मतलब जी कम से कम इन सभी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तो रखता ही रखता है, ठीक है, और ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे के सारे अलग अलग हैं, तो उसी को हमने लिखा है कि जी कंटेन्स एटलीस्ट एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। वो ये सारे, ये जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको तो जी रखता ही रखता है, हो सकता है इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता हो, मतलब जी में कम से कम ये एन एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, और ये सारे एन के एन एलिमेंट्स जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है ना भाई। और क्लोजर नियम की मदद से ये सारे के सारे जी के मेंबर्स होंगे। कैसे होंगे जी के मेंबर्स, तो इसको हमने पिछले वीडियोस में देखा था, देखो ध्यान से देखिएगा। मान लो ए बिलोंग्स टू जी है, तो क्लोजर नियम के अनुसार क्या होता है, क्लोजर नियम हम लोग पढ़े कि जब कभी दो एलिमेंट जी में बिलोंग करें तो दोनों का प्रोडक्ट भी जी में बिलोंग करेगा। तो अब आप ए और बी, भाई ये तो क्लोजर नियम है, अब इसी क्लोजर नियम को आप जो ए और बी के लिए लगा हुआ है आप ए और ए के लिए लगाइए, यानी कि बी के स्थान पर भी ए सोच करके देखिए, तो आप लिखेंगे कि सर जब कभी ए बिलोंग्स टू जी तो ए इंटू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, है ना भाई। जो बात ए और बी के लिए सत्य है वो बात ए और ए के लिए सत्य होगी, तो ए और ए के लिए सोचोगे तो ए और ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए इंटू ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। इस तरह से तो आप फिर बोलोगे सर ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, तो दोनों का गुणा ए क्यूब बिलोंग टू जी होगा, है ना भाई। तो ऐसे तो ये सिलसिला चलते जाएगा, है ना भाई। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो जी के मेंबर होंगे, और सारे के सारे ये एक ए से लेकर के ए की घात एन तक ये टोटल जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सब के सब क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसको हमने पिछले अभी जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा, कोरोलरी के पहले जो थ्योरम हमने पढ़ा उसमें हमने ये बात सिद्ध किया कि सारे के सारे एलिमेंट्स भिन्न भिन्न हैं। तो कितने एलिमेंट हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जी कम से कम इन एन अवयव को तो वो रखता ही रखता है, हो सकता है इसके अलावा भी कोई एलिमेंट रखे, मतलब साफ साफ पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ जी कम से कम एन तो होगा ही होगा, यानी कि एन या एन से बड़ा ही होगा। ऑर्डर ऑफ जी एन हो सकता है या एन से बड़ा होगा, और एन कौन है बताओ, एन तो ऑर्डर ऑफ ए है, तो ये एन की जगह में आपने ऑर्डर ऑफ ए रख दिया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर से सदैव छोटा या बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और इस तरह से ये कोरोलरी कंप्लीट होता है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी, बहुत जबरदस्त तरीके से आप इनको समझिएगा। और ये थ्योरम हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो थ्योरम है और ये जो कोरोलरी है, ठीक है, ये दोनों आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी डाउट अगर आपको लगा हो तो आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।